पेरेंट अक्सर डर जाते हैं। डॉक्टर साहब, बच्चे को बुखार है और पूरे शरीर पर रैश आ गया है। लेकिन सच ये है, फीवर विद रैश को समझना बहुत आसान है अगर आप सही तरीके से सोचे तो। सबसे पहला सवाल जो डॉक्टर पूछते हैं, क्या रैश में खुजली हो रही है या नहीं, मतलब इची रैश है या नॉन इची रैश है। पहले देख लेते हैं इची रैश। खुजली वाला रैश ज़्यादातर चिकन पॉक्स में होता है। इस रैश की पहचान कैसे करें? तो पहले, रैश एक जैसा नहीं होता है। कहीं लाल दाग जिसको मैक्यूल कहते हैं, कहीं छोटे दाने होते हैं जिसको पैप्यूल कहते हैं, कहीं पानी भरे फोड़े जैसे होते हैं जिसको वेसिकल कहते हैं। और दूसरी बात, रैश कहाँ से शुरू होता है ये देखना ज़रूरी है। इसमें पहले चेस्ट और पेट पर रैश आता है, फिर धीरे धीरे फेस पर फैलता है, मतलब ट्रांस से फेस की तरफ जाते हैं। हार वेसिकल के नीचे लाल बेस होता है, बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ी पर गिरी पानी की बूंद जैसा, जिसको ड्रू ड्रॉप ऑन रोज पेटल साइन कहते हैं। जब भी इची रैश और पानी भरे दाने और ट्रांस से शुरुआत होके फेस तक जाते हैं, तो समझ लीजिए ये वेरिसेरा जस्टर वायरस के कारण होता है, जिसे अक्सर हम चिकन पॉक्स कहते हैं। अब नॉन इसी रैश की तरफ झुकते हैं। अगर रैश में खुजली नहीं है तो हम दोबारा इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक लोकलाइज्ड रैश की तरह, जनरलाइज्ड रैश की तरह। लोकलाइज्ड रैश मतलब सिर्फ कुछ ही जगह पर रैश है, एरिथेमा इन्फेक्टियोसम, जिसको फिफ्थ डिजीज कहते हैं। कुछ बच्चों में रैश सिर्फ गालों पे होता है, गाले इतने लाल होते हैं जैसे किसी ने जोर से थप्पड़ मार दिया हो। स्लैप्ड ऑन चीक्स अपीयरेंस, इस डिजीज को कहते हैं एरिथेमा इन्फेक्टियोसम, और ये होता है पार्वोवायरस B19 की वजह से। तो एरिथेमा इन्फेक्टियोसम में सिर्फ रैश चीक पर ही होता है, सिर्फ गालों पे ही लाल होते हैं और फीवर आते हैं। दूसरा, नॉन इची लोकलाइज रैश होते हैं हैंड फुट माउथ डिजीज में। इसमें एक पैटर्न है, लीज पे रैश होता है, दोनों हाथों के पाम में रैश होता है, दोनों पैर के सोल पे रैश होता है और बटक में रैश होता है। ज्यादातर कॉकसाकी A16 वायरस के कारण होता है, कभी कभी एंटेरोवायरस 71 वजह से होता है। अब आते हैं जनरलाइज रैश की तरफ, मतलब पूरे शरीर में फैलते हैं ये रैश। तो पहला रैश रोजियोला इन्फेंटम, जिसको सिक्स्थ डिजीज कहते हैं। ये डिजीज छोटे बच्चे में कॉमन है। इसमें पहले तेज बुखार आते हैं और जैसे ही बुखार उतरता है तुरंत रैश निकल आते हैं, मतलब फीवर जाने के बाद ही रैश आते हैं। रैश पहले ट्रंक पर फिर फेस पर आते हैं, मतलब बॉडी पे पहले रैश आते हैं, उसके बाद फेस पे रैश आते हैं। अगर मुंह के अंदर झांके तो देखते हैं उभुला पर छोटे छोटे दाग मिलते हैं, मतलब उभुला पे लीशन आते हैं, जिसको नागायामा स्पॉट कहते हैं। ज़्यादातर ये ह्यूमन हर्पीज वायरस 6 के कारण होता है और कभी कभी ह्यूमन हर्पीज वायरस 7 के कारण होते हैं। दूसरा जनरलाइज नॉन इची रैश मीजल्स में होते हैं। मीजल्स को हम रूबियोला कहते हैं। मीजल को पहचानना बहुत ज़रूरी है। रैश पहले फेस पर आते हैं, फिर ट्रंक पर जाते हैं। इधर काफ होते हैं, रानी नोज होते हैं, मतलब कोराइजा कहते हैं, नाक बहते हैं और आंखों में लाली, मतलब कंजंक्टिवाइटिस होते हैं। मुंह के अंदर अगर देखें तो बक्कल म्यूकस में राइस के दाने जैसे स्पॉट होते हैं, जिसको कॉप्टिक स्पॉट कहते हैं। तीसरा जनरलाइजेशन है रूबेला का, जिसको जर्मन मीजल्स कहते हैं। रूबेला भी फेस पर शुरू होते हैं, उसके बाद ट्रंक पर जाते हैं, लेकिन ये मीजल्स से थोड़ा डिफरेंस है। मतलब यहाँ पे काप नहीं होते हैं, इधर पर रानी नोज नहीं होते हैं, कॉन्जंक्टिवाइटिस नहीं होते हैं, कॉप्लिक स्पॉट भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो होता है लिम्फ एडेनोपैथी होते हैं, मतलब लिम्फ नोड में सूजन आते हैं। जो कान के पीछे रेट्रो ऑरिकुलर लिम्फ नोड है वहाँ पे सूजन आते हैं। सिर के पीछे जो लिम्फ नोड है, साफ ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड, वहाँ पे सूजन आते हैं। और गले के आगे, मतलब एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड में स्वेलिंग होते हैं। और पैलेट में एक लीशन आते हैं, जिसको फॉर्साइमर स्पॉट कहते हैं। तो फीवर के साथ रैश देख के पागल नहीं होना है। इची रैश हो तो चिकन पॉक्स की तरह झुकते हैं, नॉन इची है तो हमको लोकेशन देखना है, ऑर्डर देखना है और माउथ में साइन देखना है। जब आप लॉजिकली सोचते हैं तो डायग्नोसिस अपने आप सामने आ जाता है।